तीसरा नाम है जहर। यानी ये तीनों चारों चीजें एक जैसे ही है। तो जो भी हम देख रहे हैं यहाँ हमारे जो दिन इन दिन दिनचर्या में जो कुछ भी हम खा रहे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि हम जो है एक पॉइजन खा रहे हैं। लेकिन ये पॉइजन खाना भी हमारे जीवन की आवश्यकता हो गई। जैसे हम कहते हैं ना, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। तो जीने के लिए ही खा रहे हैं हम, लेकिन जीने के लिए क्या खा रहे हैं, तो उसमें 80 to 90% हम जो खा रहे हैं वो सारी चीजें स्टोर होके टॉक्सिन के फॉर्म में हमारे शरीर में चले जाती है। अब दोस्तों ये टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, ये हम थोड़ा सा जानकारी देखेंगे। यहाँ टॉक्सिन का जो रूट मीनिंग यहाँ पर बताया है वो क्या है, दैट इज ए पॉइजन। ओके, तो जो हम यहाँ पर देखते हैं मेटल्स है, जो थेरेपेटिक ड्रग्स है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स है, पॉल्यूशन है, पेस्टिसाइड्स है, फ्यूज है, हर्बिसाइड्स है, और जो ड्रग्स जो हम यूज कर रहे हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये कहीं ना कहीं जाकर के हमारे शरीर को हार्म पहुंचाते हैं, और जिसमें कुछ बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होते हैं। अब आपको तो कई ऐसे टॉपिक्स पढ़ने में आए हैं जिनको हमने समझा के दिया है। अलग अलग प्रकार के टॉपिक में हर बार में यही कहा गया है कि हमको किस प्रकार की सावधानियां लेना चाहिए। देखिए, मनुष्य को हमारा जो जिंदगी दी है उतना तो हमको जीना है, लेकिन अब जीने के लिए जो कुछ खा रहे हैं हम, वो खाने के पदार्थ में अगर कुछ टॉक्सिन्स है तो वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद कितना उसका एक्शन होता है हमारे बॉडी के पार्ट्स में, बॉडी के ऑर्गन्स में, ये हम जानते हैं। लेकिन इसमें हमको यह देखना बहुत जरूरी है कि ये टॉक्सिसिटी जो टॉक्सिन्स आ रही है, ये जो हम न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे विटामिन प्रोटीन्स भी खा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, और इस प्रकार के अन्य हम कुछ डेड फूड्स खाते हैं, कुछ सी फूड्स खाते हैं। सी फूड्स का मतलब यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि जो देखने में, ओके, तो ये सारी चीजों में आज के तारीख में 75 to 80% टॉक्सिसिटी है, यानी सभी में टॉक्सिन्स। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो सर हम क्या खाएं? उसके लिए भी मैं यहाँ सॉल्यूशन बताऊंगा कि क्या खाना चाहिए। और ये खाना तो है ही, क्योंकि हम इसको त्याग नहीं सकते। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि ये अगर हमारे शरीर में जमा है तो हमारा ही कर्तव्य होता है कि हमको इसको अपने शरीर से बाहर निकाले, यानी हमारे शरीर को डिटॉक्स करें, ताकि ये हमारा जो पॉइजन हमारे शरीर में जमा है ये हमारे शरीर में न रहते हुए इसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको हम एब्जॉर्ब करके रिमेनिंग जो टॉक्सिसिटी टॉक्सिन्स रहता है उसको एक्सक्रीट कर दे या शरीर के बाहर निकाले। तो जो टॉक्सियोलॉजी जो यहाँ पर बताया वर्ड, जो क्लिनिकल, मेडिकल, फॉरेंसिक, एनालिटिकल, केमिकल, इको, ये सारे चीजों में टॉक्सिसिटी टॉक्सियोलॉजी का महत्वपूर्ण महत्व जाना गया है। ये टॉक्सिन्स जो है ये हमारे कई जो शारीरिक जो अंग है उनको डिसऑर्डर करता है और कई बीमारियों की उत्पत्ति करता है। आपके मन में फिर एक प्रश्न आएगा, सर इसके पहले जो आपने बताया था कि ओबेसिटी से ये सारे बीमारियों की जड़ है। हाँ दोस्तों, लेकिन ये भी उसका एक मुख्य कारण है कि क्योंकि ऐसे कई व्यक्ति है जो शरीर में टॉक्सिन्स आने के बाद वो शरीर से एक्सक्रीट कर देते, तो उस समय उनके जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं वो ऑर्गन्स डैमेज नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर जो हम एक प्रोसेस बता रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये एक हब है। ओके, ये हब हमारा लिवर क्या करता है, स्टोर करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर मैन्युफैक्चर भी होता है, बनता है टॉक्सिन्स, और उसी के बाद ये क्या होता है, प्रोसेसिंग होकर के हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम से ये बाहर निकलता है,
जिसमें हमको जो विटामिन न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो एब्जॉर्ब करके रिमेनिंग पोर्शन को एक्सक्रीट कर, जिसका एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर बराबर नहीं है, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो लीवर है ये एक हब है। ओके, अब लीवर के अंदर में क्या होता है दोस्तों, ये स्टोर करता है ग्लूकोज किसके फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये लीवर एक फैक्ट्री है जो हमको बॉडी को जो है फ्यूल वगैरह सारी चीजें रीजनरेट करता है। ये हमारे को डाइजेशन और एक्सक्रीशन के काम में मदद करता है। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं दोस्तों, जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, टॉक्सिसिटी अगर आपके शरीर में ज्यादा होगी तो इसको जानना भी बहुत ही सिंपल है, वो मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा। क्या कॉमन प्रॉब्लम आता है, आपका लिवर जो है फैटी हो जाता है, यानी फैटी लिवर का प्रॉब्लम आता है। नॉन अल्कोहलिक जो है यहाँ पर ये प्रॉब्लम आता है। रिवल जो है हमारा लिवर क्लोराइसिस, इसका भी प्रॉब्लम आता है। और अन्य